So guys, today I'm taking on with the chapter ledger. कल हमने इसका कुछ बेसिक्स किया था, लेकिन मुझे पता था कि जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में जर्नल में डाउट्स आए थे ना यार, वैसे आपको लेजर में स्टार्टिंग में डाउट्स आ सकते हैं। लेकिन जैसे आप लोग जर्नल में इतने दिनों की प्रैक्टिस के बाद परफेक्ट हो गए, हमें लगभग महीना लगा जर्नल पे, इजंट इट? हमें महीना लगा, अराउंड 1 मंथ लगा जर्नल में परफेक्ट होने में। लेजर में आप परफेक्ट हो जाओगे विद इन 5 to 6 days, और या फिर इससे भी कम में हो जाओगे। बस आपको थोड़ा सा चीज समझने की जरूरत है, परफेक्शन आ जाएगी आपके अंदर विद इन 5 days। विश्वास करें मुझ पे, ट्रस्ट करें, ठीक है। ऑल यू नीड टू नो इज जर्नल। आपको जर्नल के बारे में पता होना चाहिए। और जिनको जर्नल नहीं आता है, डू नॉट वरी बचे, आप जर्नल के पीछे वाले लेक्चर्स देखें, उनको रिवाइज करें, यू विल कम टू नो। ओके, प्रेरणा इज आल्सो देयर, गुड। सो okay guys, so you all have opened illustration number 1 of journal, wherein you are given books of C. Ram and Sons. So my dear, on the basis of this, we will be preparing ledger accounts. स्टार्टिंग में आजकल में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप लोग अपने आप करने लगेंगे, यू विल गेट टू नो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 की आई एम नॉट रीडिंग द ट्रांजेक्शंस, मैं जर्नल एंट्रीज पे आ रहा हूँ सीधा, जो जर्नल आपको बना के दी हुई है, ठीक है। आपको ट्रांजेक्शंस गिवन, उस बेसिस पे जर्नल एंट्री बना रखी है। माय क्वेश्चन टू यू इज दैट वी हैव टू प्रिपेयर कैश अकाउंट। व्हाट आई मीन टू से इज कि हमें कैश से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं, कैश से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं, उन सबको एक बॉक्स में बंद कर देना, सो दैट इस महीने की, जो इस महीने की बात कर रहे हैं, आई थिंक जनवरी 19 की बात कर रहे हैं, जनवरी 19 की अगर ये बात करें, तो मुझे एट द एंड ऑफ जनवरी, दैट इज ऑन 31st of January 19, मुझे अगर कैश का हिसाब किताब निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। मतलब ड्यूरिंग द मंथ मेरे पास कितना कैश आया और कितना कैश गया, कितना कैश आया हमारे पास और कितना कैश गया, इस सब का रिकॉर्ड हम बना सकते हैं अगर हम कैश अकाउंट को एक ही पेज पे, एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर दें। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, जैसे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखे हैं, फर्स्ट एंट्री इज कैश टू कैपिटल। बिजनेस में कैश है, तो ये लो जी, एक बार हम फिंगर्स पे काउंट करके देखते हैं। बिजनेस में कैश आया फर्स्ट एंट्री के हिसाब से, दैट इज 50,000, तो 50,000 पॉजिटिव हो गया, 50,000 का कैश आ गया। फिर परचेजेस टू कैश है, 20,000 का कैश है, 20,000 कैश गॉन, वी आर लेफ्ट विद 30,000, 30,000 का कैश चाहिए। देन वी हैव परचेजेस टू सुभाष, इस पे कैश अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू कैश 30 का कैश पड़ा था, जिसमें से 6 का कैश और चला गया। मैं क्यों बोल रहा हूँ कैश चला गया? शेल एनीवन टेल मी व्हाई आई एम सेइंग कि कैश चला गया? जब एंट्री फर्नीचर टू कैश है, व्हाई एम आई सेइंग कैश चला गया? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। यू कैन स्पीक अप, इंस्टेड ऑफ राइटिंग यू कैन स्पीक अप एज वेल। यस, गुड कॉमन, यस गुड, ठीक है, मुझे आंसर्स मिल गए हैं, ओके बच्चों के, यस गुड। तो मुझे फर्नीचर परचेज किया, कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश क्रेडिट होता है तो इसका मतलब क्या कि कैश हमारे पास से जा रहा है। तो स्टार्टिंग में 50 का कैश बिजनेस में आया था, 20 का चला गया क्योंकि गुड्स परचेज कर लिया, फिर 6 का फर्नीचर परचेज कर लिया, तो 30 में 6 गया, 24 कैश रहेगा। इसके बाद सुभाष टू कैश, 8,000 का कैश और चला गया, तो 24 माइनस 8, 16,000। फिर है परचेजेस टू कैश, फिर से गुड्स फिर से परचेज कर लिए 7,500 के, कैश चला गया। 16,000 माइनस 7,500 इज इक्वल टू 8,500 हमारे पास कैश रह गया। इसके बाद है परचेजेस टू रवि, कुछ नहीं करना। फिर है मशीनरी टू कैश, मशीन और खरीद ली 8,000 की, कैश रह गया था 8,500 का, मशीन खरीद ली 8,000 की, तो कैश कितना रह गया 400। फिर लास्ट में बोल रहा है 400 का कैश और गया आपके पास से। अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपके पास 100 रुपए का कैश पड़ा है। हमने अगर फिंगर्स पे कैलकुलेशन किया, तो एक रफ सा फिगर निकल के आता है कि यार हमारे पास कैश आज के टाइम में, यानी ऑन 31st of January हमारी पॉकेट में 100 रुपए पड़ा है। आई होप यहां तक जो मैंने फिंगर्स पे कैलकुलेशन की,
फिंगर्स पे कैलकुलेशन की। यहां तक क्लियर है तो प्लीज राइट यस, अदरवाइज नो। ठीक है। हाँ पैसे की बात है ना, पैसे की बात तो समझ में आती है सबको। रोकड़े की बात कर रहे हैं, रोकड़ा जेब में 100 रुपए पड़ा है तो समझ में आता है। हाँ यही बात मैं किसी और चीज की कर देता ना, फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है ना। बताओ। चलो, हमारी जेब में 100 रुपए पड़े हैं, रोकड़ा पड़ा है, कैश 100 रुपए। ओके, अब ये तो मेरे पास 10 ट्रांजेक्शन है, तो मैंने चलो फिंगर्स पे कर लिए। अगर यही आपके पास 1000 ट्रांजेक्शन हो, अगर यही आपके पास 1000 ट्रांजेक्शन हो, तो आप कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को एक जगह पे रिकॉर्ड करना चाहेंगे, या फिर दिस इज ऑप्शन वन, आप कैश की सारी ट्रांजेक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड करना चाहेंगे सो दैट जब भी आपको कैश की इंफॉर्मेशन लेनी हो आपको एकदम से मिल जाए। या फिर ऑप्शन टू इज, यार 1000 ट्रांजेक्शन है ना, जब जरूरत पड़ेगी कि कैश कितना निकालना है तो सारों को प्लस करके देखते रहेंगे बार 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 बार। कौन सा ऑप्शन फॉलो करेंगे, ऑप्शन 1 और 2? यस, रिकॉर्डिंग इज ऑन माय डियर। यस, गुड कशिश, यस डेफिनेटली वी विल गो विद द ऑप्शन 1। यार ये सारा सिलेबस है हमारे पास, ये सारा सिलेबस है। अगर एक इसका इंडेक्स ही नहीं बनाया या फिर हमने एक समरी नहीं बनाई, आप ये लगा लो कि एक रफ नोटबुक है, रफ नोटबुक में आपने अकाउंट्स का भी कर रखे है, आपने बिजनेस का भी कर रखा है, आपने इकोनॉमिक्स का भी कर रखा है, आपने इंग्लिश भी कर रखा है, हिंदी भी कर रखा है, मैथ्स भी कर रखा है, फिजिकल एजुकेशन भी कर रखा है। और ये जो रफ नोटबुक है ये आपकी 10th की खाली पड़ी थी, आपने 10th वाले में कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, आप कहीं पे इंग्लिश का कर रहे हो, कहीं पे जनरल साइंस कर रहे हो, कहीं पे मैथ्स कर रहे हो, कहीं पे सोशल साइंस कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपके एग्जाम्स होंगे, क्या आप उस नोटबुक में से रिवाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जब तक आपके पास उस रफ नोटबुक में से निकाल के, जब तक आपने उस रफ नोटबुक में से निकाल के हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन ना किया होगा, तब तक आपके पास एक रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि हाँ यार आज साइंस का एग्जाम है, तो साइंस का एग्जाम है तो सिर्फ साइंस की नोटबुक उठाओ ना यार। यस डेफिनेटली रेमा, दैट मीन्स वी विल प्रिपेयर कैश अकाउंट। Okay, so now the method of preparing cash account is, this is date, this is particulars, this is, क्योंकि कैश अकाउंट है तो दैट मीन्स वी आर प्रिपेयरिंग इट इन लेजर, तो लेजर में बना रहे हैं तो यहाँ पे जर्नल फोलियो का पेज नंबर आ जाएगा, एंड दिस इज अमाउंट। Again here this we have date, particulars, ledger folio and amount. This is side credit and this is side debit. Okay, this is side credit, okay, so my dear this is the format, this is the format of a ledger account। आप किसी भी ledger account का format बनाएंगे तो this is debit side and this is credit side। ठीक है, this is debit side, this credit side। डेट लिखेंगे कि किस डेट में ट्रांजेक्शन हुई है, पर्टिकुलर्स कि कैश किस अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई, कैश से रिलेटेड वो कौन सा अकाउंट है जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही है। जनरल फोलियो सम्स में आप लोग इसको खाली छोड़ेंगे, जैसे जनरल बनाते हुए लेजर फोलियो के कॉलम को खाली छोड़ते थे, कल मैंने बताया था कि दिस इज नथिंग बट अ पेज नंबर, और अमाउंट लिखेंगे। फिर कैश जब क्रेडिट हो रहा है, कैश जब, मार्क माय वर्ड्स, बड़ा ही ध्यान से सुने, कैश जब क्रेडिट हो रहा है, तो कैश जब क्रेडिट हो रहा है तो उससे रिलेटेड डेबिट एंट्रीज कौन कौन सी है वो सब यहाँ पे आ जाएगी, किस डेट में हो रही है, पर्टिकुलर्स के, जनरल फोलियो एंड, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैं ये रफली बना रहा हूं, लेट्स से हमें एंट्री क्या गिवन है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमें जर्नल एंट्री गिवन है बुक में। Since the entry given to us is cash account debit to capital, so my dear हम बना क्या रहे हैं, कैश अकाउंट। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो अकाउंट हम बना रहे हैं, द अकाउंट दैट वी आर पेयरिंग
द अकाउंट दैट वी आर प्रिपेयरिंग, उस अकाउंट में वो नाम कहीं पे भी नहीं आएगा। मतलब कैश अकाउंट ऊपर बना रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी कैश नहीं आएगा, यहाँ पे कहीं पे भी कैश नहीं आएगा, क्योंकि कैश तो ऊपर आ गया, कैश तो ऊपर आ गया, तो नीचे हमें कहीं पे भी कैश लिखने की जरूरत नहीं है। कैश किस वजह से इफेक्ट हुआ वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो बिजनेस में कैश आया किस वजह से आया, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल। एंट्री फॉर द सेम इज जो आपको गिवन है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो माय डियर देखो कैश अकाउंट डेबिट किस साइड हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट ये वाली साइड हो रहा है या फिर डेबिट ये वाली साइड हो रहा है। सर डेफिनेटली सी बात है, इफ आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर तो डेबिट ऑन माय राइट साइड हो रहा है, ठीक है। ओवर हियर कैश अकाउंट इज डेबिटेड। यस गुड अनिश, वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैपिटल, टू वाली एंट्रीज डेबिट साइड में आ जाएगी, जो टू वाली एंट्रीज हैं वो डेबिट साइड में आ जाएगी, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट यहाँ पे हो रहा है, इससे रिलेटेड जो एंट्री है वो इस साइड आ जाएगी, दैट इज टू कैपिटल। किस डेट में हुई एंट्री, ऑन 1 जनवरी 19। जनरल बोलिए आप कुछ नहीं करना, विद एन अमाउंट ऑफ ₹50,000। ठीक है। सेकेंड, परचेजेस टू कैश, सेकेंड इज परचेजेस डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट जब बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में क्या नहीं आएगा इन दोनों में से, बताओ मुझे, जस्ट राइट एंड टेल। जब कैश अकाउंट बना रहे हैं तो इन दोनों में से क्या यहाँ पे नहीं आएगा? यस सर, कैश नहीं आएगा, गुड। अच्छा अगर हम परचेज अकाउंट बना रहे होते तो, had we been preparing purchase account, had we been preparing purchase account, तो परचेज अकाउंट में क्या ना आता, परचेज अकाउंट में परचेज ना आता, कैश आता। तो दिस गोज वाइस वर्सा, ठीक है, गुड। तो बच्चे अब परचेजेस टू कैश है, कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट में टू कैश तो आएगा नहीं, मतलब टू वाली एंट्री तो कट गई, क्योंकि कैश अकाउंट में टू कैश आएगा नहीं, क्योंकि कैश अकाउंट में कैश आता नहीं, तो टू वाली एंट्री कट गई। तो क्या रह गया, परचेजेस रह गया, परचेजेस डेबिट हो रहा है। परचेजेस डेबिट कब होगा, जब कैश क्रेडिट होगा। यार परचेजेस डेबिट कब होगा, जब कैश क्रेडिट होगा, तभी तो परचेजेस डेबिट होगा ना। तो कैश क्रेडिट इस साइड हो रहा है, तो बाय परचेजेस यहाँ पे आ रहा है। किस डेट पे हो रही है वो भी हम देख लेते हैं। बाय परचेज अकाउंट ₹20,000, डेट इज 2 जनवरी, ठीक है। तो डेबिट को हमने डिनोट कर दिया बाय से। नेक्स्ट वन इज परचेजेस टू सुभाष। अच्छा ये बताओ मुझे एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। कैश अकाउंट में कहां पे लिखे, इस साइड के यानी डेबिट साइड लिख दें या फिर क्रेडिट साइड लिखें, परचेजेस टू सुभाष। ओके गुड आशीष, गुड दिव्यम, अनीश, दीक्षा, सृष्टि, गुड मृदुल, गुड। नहीं बच्चे मृदुल, गुड कॉमन, मृदुल बच्चे ये कहीं पे भी नहीं आएगी कैश अकाउंट में। देखो जो जर्नल हमें गिवन है परचेज टू सुभाष, क्या इसमें कहीं पे भी कैश आया, क्या इस एंट्री की वजह से कैश इफेक्ट हुआ, नहीं हुआ यार, इस एंट्री की वजह से कैश इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इस एंट्री ने कैश इफेक्ट किया ही नहीं, तो कैश अकाउंट को इससे हम रिलेट क्यों करें, ठीक है। तो थर्ड एंट्री की कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी पोस्टिंग कैश अकाउंट में नहीं आएगी। फोर्थ है फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू कैश क्या नहीं आएगा कैश अकाउंट में, टू कैश नहीं आ गया, क्या रह गया, टू कैश तो आ नहीं सकता, क्या रह गया, बाय फर्नीचर। लिख दो यहाँ पे किस डेट में है ये, 5 जनवरी। बाय फर्नीचर अकाउंट ₹6,000। इसके बाद है सुभाष टू कैश, कैश में सुभाष टू कैश तो आएगा नहीं, तो क्या रह गया, बाय सुभाष, ठीक है। अच्छा अगर एक और एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता, अगर इसी समय एक एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट में क्या आता, गुड,
गुड। किस साइड आता? सर सभी बच्चों ने कह दिया सर टू सेल्स आएगा। किस साइड आएगा मेरे को बताओ, डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा? टू सेल्स, यस, दैट विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड। तो टू सेल्स यहाँ पे आता, ठीक है, अगर होता तो। एक चीज का बार बार ध्यान रखो बच्चे, बहुत से आपके जो फ्रेंड्स है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ उनको नहीं पता होगा कि यहाँ पे ये डेबिट आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें डेबिट हो रही है। इसका मतलब ये है कि डेबिट क्या हो रहा है, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। अगर हम ये अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने डेबिट लिखा, तो इसमें डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? ये वाले हो रहे हैं या कोई और अकाउंट हो रहा है? यस, यस, इस केस में बेटा डेबिट कैश अकाउंट हो रहा है। तो अब मुझे आंसर्स आने लग गया ना यार, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया आप लोगों के साथ। मुझे ऑलमोस्ट सभी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आप में बिल्ड हुआ ना, ये मेरे लिए एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन। मैंने तो आपसे 5 दिन मांगे थे माय डियर, मैंने आपसे 5 दिन मांगे थे, आपने मेरे को रिजल्ट 2 दिन में दे दिया या 1 दिन में दे दिया। ओके, सो टेल मी गाइस, आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस, कमल डेज एंड गुड, यस। तो आपके लिए होमवर्क है बेटा आज, आपको ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखी है ना, आपको जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखी है, उसके बेसिस पे आपको, उसके बेसिस पे आपको सारे अकाउंट्स बनाने हैं। मतलब यू हैव टू प्रिपेयर जितनी भी ट्रांजेक्शन तो कर देना, बाकी इसको इन अकाउंट्स को बंद कैसे करते हैं वो मैं कल की क्लास में बताऊंगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर कैश अकाउंट, और कौन कौन सी एंट्री इससे रिलेटेड? अच्छा, कैपिटल अकाउंट, फिर है हमारे पास परचेज अकाउंट भी आपको बनाना है। परचेज अकाउंट में सारी एंट्रीज आ जाएगी जो परचेजेस से रिलेटेड है, चाहे वो कैश की है या फिर क्रेडिट की है। यार परचेज को तो अफेक्ट कर रहे हैं ना, तो परचेज अकाउंट में परचेज से रिलेटेड एंट्री आ जाएगी। इसके बाद आपको बनाना है सुभाष का अकाउंट भी बनाना है आपको, फर्नीचर अकाउंट भी बनाना है आपको, फिर आपको बनाना है रवि का अकाउंट भी बनाना है, मशीन अकाउंट भी बनाना है। तो ये 7-8 अकाउंट्स आपको सभी के सभी अकाउंट्स बनाने हैं माय डियर, ठीक है। और इन अकाउंट्स में ये जो अकाउंट है इसमें तो एक एक दो दो एंट्री होगी, इसमें एक एंट्री होगी, इसमें एक एंट्री होगी, इसमें मतलब 2-2 3 दिन एंट्रीज होगी, कोई ज्यादा है ही नहीं। बस कैश अकाउंट में 5-7 एंट्रीज होगी। तो आपने कैश अकाउंट के लिए इतना कॉलम बनाया, ठीक है। उसके बाद ये आपने परचेज अकाउंट के लिए बना लिया, फिर इसके बाद एक ही पेज पे अकॉर्डिंगली जैसे भी सेटल होगा, ठीक है गाइस। सी यू देन, बाय बाय। आई होप दिस इज क्लियर, है ना? Okay, bye dear, bye everyone. See you tomorrow. It's good to see the answers. Great dear.